वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में। बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी अबाउट द लुईस स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द एटम्स। हम किसी एटम के लिए अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन एटम है, हमें ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सो दिस बिकम्स 2 6। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें बन जाएंगे 6। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन, और ये बन गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 एंड 6। आप ये जो दो हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बना रहे हैं, आप इनको यहाँ पर भी बना सकते हैं, ऊपर नीचे किसी भी पोजीशन पर बना सकते हैं, बट हम मोस्टली इन्हीं 4 पोजीशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, सो दिस बिकम्स 2, 5, सो इट हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 2 3 4 एंड 1 इज अबव, दैट इज दिस वन। ऐसे अगर हम किसी आयन के बारे में देखें, जैसे कि फ्लोराइड आयन है F1 नेगेटिव, तो इसके पास तो अगर हम फ्लोरीन को देखें, इसके पास हो गए 2 और 7। ठीक है, अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे, 8, क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो इट हैज़ 8, सो 2 4 6 8, और ऊपर बन गया चार्ज। तो ये तो है लुईस डॉट सिंबल्स जो हमारे सिंपल होते हैं। हम अब एक्सप्लेन करने वाले हैं लुईस स्ट्रक्चर्स फॉर द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, इन्हें ध्यान से अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले हमें क्या सोल्व करने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, सी के पास कितने होते हैं, 4। ठीक है, सी का एटॉमिक नंबर 6, सो 2 4, इस तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 4, और ऑक्सीजन के हमने अभी किए हैं 2 6। ठीक है, सो 4 + 6 इट बिकम्स 10। नाउ टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिक्वायर्ड हैं। अब आपको याद होगा ऑक्टेट रूल के बारे में। ठीक है, एक एटम स्टेबल होता है जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहां पर 2 एटम्स हैं, सो 2 × 8, तो हमें कितने एटम्स रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, दैट इज द 60। ठीक है, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज से क्या सोल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स यहां पर फॉर्म हो सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओवर 2, तो 6/2 दैट इज द 3। तो यहां पर कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं। इतना काम होने के बाद हमें इसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर बनानी है। उसमें रूल क्या होता है, दोनों एटम्स को यहां पर आपको राइट डाउन कर लेना है। जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, अगर 2 से ज़्यादा एटम हो तो उसे हम बीच में रखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो रहती हो। ठीक है, यहाँ पर तो 2 ही हैं, कितने बॉन्ड्स बनने हैं, 3, तो यही बन सकते हैं इन दोनों के बीच, तो हमने यहाँ पर बना दिए 3 बॉन्ड्स। ठीक है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ऑक्सीजन के पास भी 6 हैं, इस सी के पास भी 6 हैं, दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो वो हम यहाँ पर रख देंगे। अब आपको एक बार ये देख लेना है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 10, हमने 10 ही यूज करने हैं। 2 और 6 8 और 2 10, और दोनों के पास 8 भी हो गए हैं, इसके पास 2 और 6 8, इसके पास भी 2 और ये वाले 6 8। तो ऐसे ये हमारा एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। ऐसे ही अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज द CO2। ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे हम इसके बाद कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल्स को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से हमें क्या सोल्व करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, सी के 4, ऑक्सीजन 2 हैं, सो 2 × 6, कितने बन गए ये टोटल, 16। ठीक है, एंड टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स
वो कितने बनेंगे, टोटल कितने एटम्स हैं, 1 2 3, 3 एटम्स हैं, 3 इंटू 8 दैट इज द 24, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमें कैसे सोल्व करने हैं, दिस माइनस दिस, 24 माइनस 16/2 दैट इज 8/2 दैट इज 4। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कितने बॉन्ड्स बनने वाले हैं, 4 बॉन्ड बनने वाले हैं, 4 बॉन्ड्स बनेंगे। तो हम यहीं पर इसको बनाते हैं, ठीक है। सो अब देखिए C की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लो होती है ऑक्सीजन से, तो हम C को बीच में रखेंगे, दोनों ऑक्सीजन्स को साइड में रखेंगे, ठीक है। 4 बॉन्ड्स बनने हैं, ठीक है। तो हम 2 बॉन्ड यहां पर बनाएंगे, 2 बॉन्ड यहां पर बनाएंगे, तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर यही बनती है, ठीक है। सो अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसको 4 और चाहिए, तो हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और रख देंगे। इसके पास भी 2 बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हम इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और रख देंगे, ठीक है। इस C के पास 2 बॉन्ड, 2 और 2 4 बॉन्ड्स हैं, और ये बन गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट CO2 का स्ट्रक्चर। तो ये हमारी 2 काफी बेसिक एग्जांपल्स थी। कुछ और एग्जांपल्स एंड साथ में ही फॉर्मल चार्जेस को सोल्व करना सीखते हैं हम इससे आगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम यहां पर एग्जांपल यूज कर रहे हैं, दैट इज द ओजोन, ठीक है। ओजोन यानी कि O3, ठीक है। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, सो दिस बिकम्स द 18, एंड टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज द 3 इंटू 8 24। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनेंगे, सब्ट्रैक्ट करें, 24 माइनस 18/2 यानी कि 6/2 इज दैट 3 बॉन्ड्स बनने वाले हैं। सभी एटम यहां पर सेम टू सेम हैं, सो एक यहां पर बना देते हैं, 2 यहां पर, आप 2 इधर भी बना सकते हैं, एक यहां पर भी बना सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड हैं, इसे 4 और चाहिए, ठीक है, ओके। इसके पास सिर्फ 2 हैं, इसे 6 और चाहिए, इसको हमने 6 रख दिए, टोटल 8 करने हैं। इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं, 3, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे सिर्फ 2 ही और चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम इसमें सोल्व करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि वैसे तो मॉलिक्यूल में किसी भी एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता, बट हम उनकी बॉन्डिंग, उनमें जो बॉन्ड्स बने हैं, इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मल चार्ज सोल्व करते हैं। हम इसके लिए हर एक एटम पर अलग से फॉर्मल चार्ज को सोल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। अब ये VLS क्या है, ध्यान से इसको आपको सुनना है। V मीन्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उस एटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, एंड L मीन्स द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एंड S है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस, लोन पेयर, शेयर्ड पेयर, ओके। सो स्टार्टिंग करते हैं ऑक्सीजन्स पर, हम कर लेते हैं नंबरिंग। सो दिस इज द ऑक्सीजन नंबर 1, दिस इज द ऑक्सीजन नंबर 2, दिस इज द ऑक्सीजन नंबर 3, ठीक है। सो ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे 6, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, और लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, जो यूज नहीं हुए हैं वो सभी होते हैं लोन पेयर्स, ये जो हमने डॉट्स में लगाए हैं। दिस इज आल्सो 6 माइनस हाफ ऑफ, शेयर्ड पेयर में कितने हैं, 2, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो 6 माइनस 6 is 0, 2/2 दैट इज द -1, ठीक है। सेकेंड के लिए फिर से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ओनली 2, और शेयर्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो 6 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज 6 माइनस 5 दैट इज +1, ठीक है। और ऐसे ही है थर्ड में 6 माइनस लोन पेयर है 4 माइनस 1/2, और शेयर्ड पेयर 2 बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, सो दिस बिकम्स 0। सो इसका मतलब इस वाले ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा, माइनस
इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। सो दीज आर द फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जितना लो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज होगा उतनी स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। लेस फॉर्मल चार्ज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के ऑप्शन बन रहे हो, यहाँ पर तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के ऑप्शन बन रहे हैं तो हमें उसी को चूज़ करना है जिसमें फॉर्मल चार्ज की वैल्यू सबसे लो रहती है, ठीक है। अब हम ऐसे ही कुछ आयंस के बारे में सोल्विंग करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज को सोल्व करना प्लीज़ आप लोगों ने सीख लेना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ आयंस की लुईस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि NO2 नेगेटिव, ठीक है, नाइट्राइट आयन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें, कितने बनेंगे। तो N के पास कितने होते हैं 5, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, एंड ऊपर चार्ज है माइनस में तो उसका एक एक्स्ट्रा ऐड होगा। सो ये बन गए आपके पास 18। सो टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 एटम है, सो फिर से 8, सो दिस बिकम्स द 24। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अब तो सोल्व करना इजी है आप लोगों के लिए, सेम ही बनेगा ना, 24 माइनस 18/2 दैट इज द 3। सो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी लो होगी यहाँ पर N की, तो N को हम रखेंगे बीच में, दोनों ऑक्सीजन्स को रखेंगे साइड में, ठीक है। एक साइड पर सिंगल बॉन्ड, एक साइड पर डबल बॉन्ड, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है। इस ऑक्सीजन के पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसे हम रख देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके पास 4 हैं, इसे 4 और रख दें। इसके पास हैं 6 तो इसे 2 रख देंगे, ठीक है, ओके। सो ओवरऑल जो यहाँ पर चार्ज बनेगा वो हम ब्रैकेट लगाकर ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये एक आयन है तो इसको ब्रैकेट लगाकर ऊपर हमें चार्ज लगाना है। अगर आप इसमें फॉर्मल चार्जेस को सोल्व करेंगे, इसका भी यहाँ पर आएंगे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर ओनली 4 आएंगे, ये तो 4 थे ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप इसमें फॉर्मल चार्जेस को सोल्व करेंगे, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, यहाँ पर आएगा -1। तो प्लीज़ फॉर्मल चार्जेस को खुद सोल्व करें। जब तक आप इनकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ईजिली नहीं होने वाली। अभी हमने और भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें सोल्व करनी है, कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस भी आएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे रूल्स जो हैं वो नहीं अप्लाई होंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज N2O5, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल होगी N2O5। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले N के पास होते हैं 5 एंड ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, सो 10 + 30 दैट इज द 40, ठीक है। टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं नाइट्रोजन, 5 है ऑक्सीजन, टोटल एटम है 7, 7 × 8 दैट इज द 56। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनेंगे, 56 - 40/2, सो दिस बिकम्स द 16/2 दैट इज द 8। तो यहाँ पर 8 बॉन्ड्स बनने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए कि नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि दोनों नाइट्रोजन्स को हम बीच में रखते हैं, ठीक है। दोनों के पास 2-2 ऑक्सीजन इस साइड पर, ये आपको इनकी जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होती है, इसे हम बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखनी होगी। एक ऑक्सीजन हम यहाँ पर रखते हैं और सभी में सबसे पहले हम एक एक सिंगल बॉन्ड प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ओके, सिंपल है। नाउ अब देखिए हमें यहाँ पर बनाने थे 8 बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बना सकता है, हमने अभी तक बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स, ठीक है। किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन के हम डबल बॉन्डिंग कर देंगे, बट दोनों ऑपोजिट साइड पर होनी चाहिए, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, रेजोनेंस बनेगी वो हम किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी। हमने 8 बॉन्ड्स बना लिए हैं। आप दोनों डबल बॉन्ड एक साइड पर बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और रख दें। इसके पास 2 ही हैं, इसे 6 और रखेंगे। सिमिलरली इस साइड पर इसे भी 4 और इसे रखेंगे 6, ठीक है। इसके पास 2 बॉन्ड्स हैं यानी कि 4, इसे भी रख देंगे।
और इस n को देखेंगे तो 1 2 3 4 बॉन्ड्स यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स ये स्टेबल है। ठीक है, अब इसका अगर आप फॉर्मल चार्जेस सोल्व करेंगे वो आपने खुद करना है, तो मैं आपको फॉर्मल चार्जेस के आंसर्स बता देता हूं। प्लीज आपको क्या करना है कि एक साइड के सोल्व कर लें, क्योंकि ये दोनों n हैं। सो इनके जो फॉर्मल चार्जेस आएंगे वो आप लोगों के पास कुछ ऐसे सोल्व होकर आएंगे। इसका -1, इसका भी बनेगा -1 जिनके साथ है सिंगल बॉन्ड्स, और इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0, और दोनों ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, क्योंकि ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं है, सो टोटल चार्ज 0 रहेगा। बट ये फॉर्मल चार्जेस आएंगे, ये आप लोगों ने खुद सोल्व करने हैं। ठीक है, तो ये दोनों n एक जैसे हैं, और ये ऑक्सीजन सेम है, और ये दोनों ऑक्सीजन सेम है। आप एक साइड के सोल्व कर लें, दूसरी साइड भी आपको सेम प्लेस कर देने हैं। ठीक है, सो इसके बाद हम एक एग्जांपल और करेंगे, और बाद में इनकी हम एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। वो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप इसे आगे भी स्किप कर सीधा एक्सेप्शंस को देख सकते हैं। ठीक है, सो एक हम और करते हैं, जैसे कि HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड। ठीक है, HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड। इसमें हमें थोड़ा सा यहाँ पर इस बात का आइडिया रखना होगा कि इसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या बन रही है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सोल्व करें तो हाइड्रोजन के पास है 1, ठीक है, कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास 6 और फिर से हाइड्रोजन के पास 1। ठीक है, इन सभी को ऐड करें, ये बन जाएंगे 80। ठीक है, टोटल एटम्स कितने हैं, टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी इस बार कुछ अलग सोल्व होंगे, इसलिए मैंने आपको ये वाली प्रॉब्लम सिखाई है। हाइड्रोजन को चाहिए 2, इसको भी 2 चाहिए, और बाकी के इन सभी को चाहिए 8, तो ये बन जाएंगे 8 × 3 यानी कि 24। ठीक है, सो हमें चाहिए 28। और हाइड्रोजन चाहे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी हाई हो चाहे लो हो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन को आपको ऑलवेज एंड्स पर रखना है। ठीक है ना, सेंटर में इनको बिल्कुल नहीं रखना। तो अब कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 28 - 18/2 दैट इज द 10/2 दैट इज द 5। तो 5 बॉन्ड्स बनाते हैं। पहले तो सभी के बीच बना लेते हैं 1 1 1 2 3 4 बन गए। अब हाइड्रोजन तो एक बना सकता है, तो ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 2 कंप्लीट हो गए हैं, ये भी हाइड्रोजन एक ही बनाएगा, तो ये ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। तो ये आपके बॉन्ड्स बन चुके हैं। अब हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है। इसके 2 बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 और रख दें। इसके तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के भी एक बॉन्ड में 2 हो जाते हैं कंप्लीट। इस ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन रख दें। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एक्सेप्शंस की। तो एक्सेप्शंस में क्या है कि एक आपको स्पेशल यहाँ पर चीज याद रखनी है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं सेकंड पीरियड के बाद वाले, यानी कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और मोस्टली पी ब्लॉक में जो होते हैं, ठीक है, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक में, यानी कि फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो फॉस्फोरस, दीज कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, दीज हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स, इनके एक्सपेंडेड ऑक्टेट होते हैं। इनके आगे के एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, बट हम मोस्टली इन्हीं की स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस कैन मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो कितने बना सकती है, 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7, और बाकी के हेलोजेंस भी, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सभी ही 7 बना सकते हैं। मतलब इनकी हमेशा क्या कोशिश रहती है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5, 6 और 7 बना लें, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो उनके आसपास होने चाहिए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो अपने आसपास जो हैं वो रख सकते हैं, 5, 6 और 7। मतलब फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर देते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रखना मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, तो ही वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। इनकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास PCl5, ठीक है। तो PCl5 में हम सिंपली पहले क्या करेंगे कि सभी क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अगर हम सभी के साथ एक एक बॉन्ड बना देते हैं तो टोटल कितने इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन गए, 5,
ठीक है। अगर आप जो हमने अभी अभी रूल किया था अगर आप उसके अकॉर्डिंग इसे सोल्व करेंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने बनेंगे, फॉस्फोरस के होते हैं 5, ठीक है, क्लोरीन के कितने होते हैं 7 × 5, तो ये बन गए हमारे पास 40। और टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, ठीक है, ये टोटल एटम्स हैं 6 और 6 × 8 दैट इज द 48। तो यहां से हमारे बन रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट इज 4, 8 आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर कर बाय 2 करेंगे तो वो बनेगा 4। तो ये रूल यहां पर फेल हो जाता है क्योंकि इसमें क्या बनेगा, एक्सपेंडेड ऑर्बिट, इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट बनेगा। तो ये आपको एक्सेप्शंस हैं कुछ याद रखनी पड़ेंगी कि PCl5 के केस में यानी कि फॉस्फोरस के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनमें हमें ऑक्टेट को एक्सपेंड करना है। इसका रीजन क्या है कि एक तो इनके पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, और दूसरा अगर आप इस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्जेस को सोल्व करेंगे तो सभी के फॉर्मल चार्जेस 0 आएंगे। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि फॉर्मल चार्जर अगर हम जितना लो रखेंगे उतनी स्टेबल ही स्ट्रक्चर होती है। ऐसे ही सिमिलरली हम बात करते हैं HClO4 की, HClO4, ठीक है। पहले हम अपना जो फॉर्मूला था हमारा उसके अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 7, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, ठीक है। सो ये बन गया हमारा 6 × 4 दैट इज द 24 प्लस 8 दैट इज द 32। और टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने बनेंगे, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 8 और ऑक्सीजन भी 8, ठीक है। सो 5 × 8 दैट इज द 42। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन जाएंगे, अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे 42 - 32 दैट इज द 10/2 दैट इज द 5, ठीक है। तो अगर हम यहां पर 5 बॉन्ड्स बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, यही चीज बनेगी। अब देखिए बट इस केस में जो है वो ये चीज में अगर हम फॉर्मल चार्ज सोल्व करते हैं तो इनमें फॉर्मल चार्जेस की वैल्यू जरूर आएंगी, वो आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, ठीक है। तो Cl पर कुछ भी फॉर्मल चार्ज यहाँ पर शो इसमें हो रहा होगा, ठीक है। अगर हमें उस फॉर्मल चार्ज को 0 करना है और इसकी जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनानी है तो इसके आसपास हमें 7 बॉन्ड्स प्रिपेयर करने होंगे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स उसने यहां पर रखने थे, मान लीजिए इस ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे पेयर्स, वो क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर डबल बॉन्ड में शेयर कर लेगा और बाकी के भी तीनों ऑक्सीजन ऐसा ही करेंगे सिमिलरली। तो यहां पर अब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, इसे अब 4 इलेक्ट्रॉन्स की ही रिक्वायरमेंट है, इसे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ये तो स्टेबल ही हो चुका है क्योंकि इसने तो अपना ऑक्टेट ही एक्सपेंड कर लिया है। अब एक बार आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर सम देख लेना है कि 32 से ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन कहीं ना यूज हो, ठीक है। सो 2 4 6 2 8 8 and 4 12 4 16 20 24 28 एंड 32 कंप्लीट है, सभी इलेक्ट्रॉन्स सही से यूज हो रहे हैं, तो ये इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। अगर हम सिंगल बॉन्ड्स के साथ भी बनाते हैं तो ये जो सभी दो इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर आ जाएंगे तो वो भी लुईस स्ट्रक्चर ही सही है, सभी के ऑक्टेट भी कंप्लीट हैं, बट फॉर्मल चार्जेस के अकॉर्डिंग वो स्टेबल नहीं रहेगी। तो हम Cl का ऑक्टेट एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस Cl। अब हम एक सल्फर की एग्जांपल कर देते हैं, ठीक है। सो सल्फर में हम केस करते हैं यहाँ पर SO3 का, ठीक है। सो सोल्व करें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सल्फर के भी 6, ऑक्सीजन के भी 6, सो 4 × 6 24। टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 एटम है, सो 4 × 8 दैट इज द 32। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनेंगे, 32 - 24 दैट इज द 8/2 दैट इज द 4, ठीक है। सो 4 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा कि एक ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी के हम अब इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, इसके पास आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी लुईस स्ट्रक्चर तो वैसे ठीक है बिल्कुल बट इसमें क्या होगा कि सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा। अब उस फॉर्मल चार्ज की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए सल्फर मैक्सिमम
6 बॉन्ड्स बना सकता है। मतलब यहाँ से एक लोन पेयर और यहाँ से एक लोन पेयर यहाँ पर शेयर हो जाएगा। तो हम इसे करेंगे रिजेक्ट और हम न्यू क्या बनाएंगे, सभी के साथ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सल्फर का ऑक्टेट हो गया एक्सपैंड और सभी के पास बच गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी SO3 की। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर IF7 की स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 7 बॉन्ड्स बनाएगा आयोडीन। ऐसे ही जीनोन के भी कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, जीनोन के कंपाउंड्स में जीनोन जो F6, ठीक है, जीनोन के साथ F4 ऐसे कंपाउंड्स बन जाते हैं। जीनोन वैसे एक नोबल गैस है बट फिर भी उसके कंपाउंड्स बनते हैं। जीनोन के साथ अगर हम F लगाते हैं 6, ठीक है, तो इसके पास 2 बचते हैं लोन पेयर। ठीक है, इसके पास एक बचेगा लोन पेयर, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, एक बच गया लोन पेयर और बाकी के से उसने 6 बना लिए बॉन्ड्स। ठीक है, तो बाकी के 6 वो बनाएगा बॉन्ड्स। ये इसकी एक्चुअल शेप, हम इसके बारे में अभी नहीं बात कर रहे। ऐसा इसका कुछ अरेंजमेंट बनेगा। मतलब उसके आसपास टोटल 6 ये बॉन्ड्स, 12 और 2 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो ऑक्टेट यहाँ पर एक्सपैंड हो जाता है। इसके बाद कुछ और एक्सेप्शंस आती हैं इसमें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट होता बट फिर भी वो स्टेबल रहते हैं। ठीक है, जैसे कि बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एंड BF3 बोरोन फ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये सभी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अपने ऑक्टेट कंप्लीट हुए बिना ही स्टेबल रहते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओनली 2। ठीक है, सो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये Cl के साथ सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाता है और बाकी Cl के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर बेरियम का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। ठीक है, इसके पास ओनली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बट फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल बनता है। ऐसे ही सिमिलरली BF3 में होता है। ठीक है, सो बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, तो ये अपने 3 बॉन्ड्स बनाता है और बाकी सभी फ्लोरीन तो कंप्लीट रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप एल्यूमिनियम में भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आते हैं ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपकी सभी तरह की एक्सेप्शंस इस वीडियो में हो जाएंगी। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हमने सोल्व किया था वो ओड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सोल्व करते हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसके पास हुए 5, ऑक्सीजन के पास हुए 6, सो 11। ठीक है, सो नाउ टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल रिक्वायर्ड कितने हैं, 2 एटम है तो 2 × 8 दैट इज 16। अब आप यहाँ पर अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स को सोल्व करेंगे तो वो क्या बनेंगे, 16 - 11 दैट इज द 5/2 दैट इज द 2.5। अब 2.5 तो बॉन्ड्स बन नहीं सकते, तो हम पहले 2 बॉन्ड्स बनाते हैं। हमने 2 बॉन्ड्स बना लिए, अब हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 4। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो 4 यहाँ पर यूज हुए और 4 यहाँ पर यूज हुए, 8। अब बचे हैं बाकी के 3, वो हम यहाँ पर रखते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बचता है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें खासियत क्या है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसको हम एक और वे के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर तो हो गया डबल बॉन्ड, ये भी लोन पेयर ओके है, ये ऑक्सीजन के सिर्फ एक लोन पेयर रखें, ये वाला लोन पेयर और ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये तीनों यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स भी रख सकते हैं। तो ऐसे आप जो भी ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी लुईस स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज NO2 की एग्जाम्पल को खुद सोल्व कर देखें, इसके साथ आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और एक्सपेंडेड ऑक्टेट
वाली सभी एग्जांपल्स मैंने आपको सिखाई हैं। फॉर्मल चार्ज को आपको कैसे सोल्व करना है वो भी आपको यहाँ से कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और सभी लुईस स्ट्रक्चर्स आपको कैसे बनानी है वो पूरी जानकारी आपको हो गई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग कैसी हुई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।